मोशन चैप्टर का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रही हो तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए, हम लोग शुरू से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं चाल। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं। वेलोसिटी, वेग बराबर दूरी बटा समय। हमें पूछ रहा है क्या, तय की गई दूरी। इसका हाँ दूरी एस निकालना, हमें क्या निकालना है, एस। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, औसत चाल से, मतलब भी द्वारा दिया हुआ आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको 5/18 से गुना करेंगे, ये आपका हो गया 30 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका चाल कितना होगा, उसका चाल 30 मीटर पर सेकंड। और पूछा है कितना सेकंड में, हमारा टी दिया हुआ है कितना, 20 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, दूरी। मतलब वेग चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल दिया हुआ है कितना, 30, और एस निकालना ही है। समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। एस बराबर 3 दूनी 6, कितना हुआ, दूरी हमारा कितना हुआ, 600 मीटर। मतलब ट्रेन द्वारा 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 600 मीटर। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रॉली एक अनंत तल से, अनंत तल इंग्लिश होता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब होता है ये ऐसे नीचे आएगा। अभी ये वस्तु यहाँ है, एक ट्रॉली, ये ट्रॉली आपका है अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तल से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, समय बराबर 3 सेकंड, समय कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। मतलब हमें भी निकालना है, भी बराबर वाट। देखिए जब कोई वस्तु इंक्लाइंड प्लेन मतलब सीढ़ी नुमा है, इस पर से सरकाएंगे तो इसका प्रारंभिक वेग u, अभी यहां से ये u चलना प्रारंभ किया है, इसीलिए इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां से चलना प्रारंभ किया है, इसीलिए इसका वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये इस पर सरक रहा है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब अनंत तल पर सरक रहा है। और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। मतलब समझे कि 3 सेकंड बाद मेरा वस्तु यहाँ आ गया, भी यहाँ आ गया वस्तु, तो इस समय इसका वेग क्या होगा। देखिए सूत्र में क्या दिया हुआ है, u मेरा 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय दिया हुआ है कितना, 3 सेकंड। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी इज वाट। देखिए तीनों में किसका फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर u प्लस at, फर्स्ट फॉर्मूला। हमें v निकालना है, u प्लस at। वेलोसिटी निकालना है, u मेरा कितना है 0, एक्सीलरेशन कितना है 2, और कितना सेकंड में निकालना है, 3 सेकंड बाद। मतलब 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ इसका भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 1 सेकंड के बाद
उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उसका त्वरण क्या होगा। ये हमारा समुद्र है, ये आपका जलयान है। अभी इसका चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 सेकेंड के बाद t बराबर 1 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितना हो जाती है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना कितना त्वरण, मतलब कितना उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब एक्सेलरेशन ए बराबर वाई। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ क्या क्या है। प्रारंभिक वेग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से यह चल रही है, मतलब यू बराबर 56 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया हुआ टी, 1 सेकेंड बाद टी बराबर 1 सेकेंड। अंतिम वेग भी कितना आपका है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकाला क्या है एक्सेलरेशन। तो गति का फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी कितना है आपका 58, u आपका दिया हुआ है 56, ये निकालना ही है, टी है कितना 1 सेकेंड। ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको इधर कर रहे हैं। 58 घटा 56 बराबर ए, ये आपका 2 हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति सेकेंड में। इसे हम करना है क्या त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसमें निकलता है, एक्सेलरेशन आपका निकलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। न तो यही हम इसको रहते हैं, सिर्फ 2 को तोड़ते हैं मीटर में। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ 2 गुना, इसको 1000 से गुना करेंगे। अब आपका ये दिया हुआ कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 गुना 1 सेकेंड। इसको नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 1 सेकेंड। 2 किलोमीटर का मीटर बदलेंगे 100, और घंटा को सेकंड बदलेंगे 60 बदलेंगे मिनट आ जाएगा, फिर 60 बदलेंगे तो सेकंड, और आपका 1 सेकंड पहले से दिया हुआ है। यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। 2 शून्य इससे काट दिए, 2 3 4 मतलब 10 बटे 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है किसमें, ये जलयान में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। सवाल में जो पैरामीटर दिया हुआ, हम उस पैरामीटर को पहले हल कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पैरामीटर में। ये आपका रेसिंग कार है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण से इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति प्रारंभ करने के, मतलब अब ये गति प्रारंभ की है, करने के मतलब इसका u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। मतलब इसका u कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, और आपका समय कितना दिया हुआ है t बराबर 10 सेकेंड। अब देखिए ये प्रारंभिक वेग 0 से, इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद, मतलब इधर जा रहा है t बराबर 10 सेकेंड में
इसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कितना ये दूरी तय करेगा। हमारे पास ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा इसमें? दूरी निकालना है। दूरी का ये है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया हुआ है, समय दिया हुआ टी, ए दिया हुआ, टी दिया हुआ है। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इसको यू आपका है, ये कितना आपका है यू, जीरो गिनो समय कितना है 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना है 10 सेकेंड, 10 गुना 10 टी स्क्वायर है, तो ये 0 2 कट गया, 100 200 मीटर। मतलब कार जो है 10 सेकेंड में, क्रेसिंग कार 10 सेकेंड में उसके द्वारा कितना दूरी तय करेगा 200 मीटर वो दूरी तय करेगा। यहाँ गति का सेकेंड फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चन आया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका भी बस है, विरामावस्था मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इसका यू आपका हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो इसका यू हर वक्त 0 रहता है, तथा 2 मिनट तक समय आपका है 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब 2 मिनट तक जब बस रुकी है उसमें एक्सीलरेटर देंगे हम, उस एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसमें एक्सीलरेशन दे रहे हैं, हम एक्सीलरेट कर रहे हैं उसको, एक्सीलरेशन पाँव दबा रहे हैं, एक समान त्वरण से चलती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। प्राप्त की गई चाल मतलब उसका भी निकालना है, अंतिम वेग मतलब वो कितना चाल से अब चल रही है 0.1 मीटर पर सेकेंड के बाद, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 2 मिनट तक इतना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो पहला पूछ रहा है प्राप्त की गई चाल, और अगला पूछ रहा है तय की गई दूरी, वह कितना दूरी तय करेगा। अब हमें निकालना है एक जगह से भी और एक जगह से एस। देखिए यहाँ इससे हम भी निकालेंगे फर्स्ट फार्मूला से, क्योंकि यू मेरा दिया हुआ है। सबसे पहले देखते दिया हुआ क्या है, यू बराबर मेरा 0 मीटर पर सेकेंड, टी दिया हुआ है कितना 2 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे, 2 गुना 60 बराबर 120 सेकेंड, और आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, बोला प्राप्त की गई चाल, मतलब 2 मिनट के बाद इसकी चाल कितनी है, v बराबर u प्लस ए टी। यू आपका 0 है, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 0.1, और समय आपका कितना है 120 सेकेंड, 10 उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 0.1 सेकेंड वाइज का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और अगला पूछ रहा है तय की गई दूरी, मतलब एस बराबर हम सब पढ़े हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रारंभिक वेग मतलब बस चलना प्रारंभ की है, तो यू कितना आपका 0, और समय कितना दिया हुआ है 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना आपका है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय आपका कितना है 120, 2 गो है तो स्क्वायर है तो 2 कर देंगे, ये आपका पूरा 0 हो गया, इससे 1 10 उड़ा देंगे, 1 कट गया, 2 छक्की 12, बर छक्के 72, 720 मीटर। मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है 720
मीटर। मतलब सवाल में बोल रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट के तक 0.1 मीटर पर सेकंड की एक समान त्वरण उत्पन्न कर लेती है, से चलने लगती है तो प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। ये आपका बस चल रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग जब चलना प्रारंभ किए विरामावस्था से, यू इसका 0 हो गया और 2 मिनट तक या कितना एक्सेलरेशन प्राप्त करता है 0.1। आपका यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, टी दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो v बराबर u प्लस ए टी से आपका इसका अंतिम वेग निकाल लेंगे और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी से स्क्वायर तय की गई दूरी निकाल लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस लगा हुआ है का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रुकने के पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी और रुकने में कितना समय लगेगा। ये आपका ट्रेन है, इसका भी वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक लगाया जाता है, अब गाड़ी पे क्या लगा जाता है ब्रेक लगाया जाता है और इसमें त्वरण एक्सेलरेशन होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब मंदन होता है। इस पे हम अभी क्या लगा रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं तो ये यहाँ आके गाड़ी क्या हो जाती है रुक जाती है, मतलब भी आपका कितना हो जाएगा 0। ये आपका ट्रेन है, बोल रहा है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल रही है, इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है 0.5 माइनस, मतलब उसमें जब ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी यहाँ आकर के रुक गई। बोल रहा है कितना दूरी तय किया और इस दूरी तय करने में इसे कितना समय लगा, मतलब रुकने में इसको कितना समय लगेगा। अब आपका निकालना क्या है दूरी। दूरी आपका देखिए u दिया हुआ है, u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। 90 बराबर 5/18, ये आपका है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का फार्मूला। 18 × 5 = 90 बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। और आपका अगला दिया हुआ है इसमें ब्रेक जब लगाता है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है और भी दिया हुआ, मतलब जब गाड़ी रुक जाती है तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है 0, v बराबर 0। तो हमें मतलब पहले निकालना क्या तय की गई दूरी, तो यहाँ निकालेंगे v दिया हुआ u दिया हुआ है एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो हम तय की दूरी निकाल लेंगे। तो v² बराबर u² प्लस 2as। v निकालना है, v दिया हुआ है 0, u दिया हुआ है 90, कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 गुना 25 कर देंगे u 2। एक्सेलरेशन कितना आपका है 0.5, मतलब ये माइनस में दिया हुआ है। और हमें s निकालना ही है, s निकालना है। ये कितना हो गया 25 का स्क्वायर तो 625, और आपका यहाँ हो जाता है 5 दूनी 10, 1 0 नीचे करेंगे तो 1/2, 2 2 कट गया तो माइनस हो गया। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस s। ये आपका दूरी है s दूरी, तो मतलब s बराबर कितना हो गया 625 मीटर। मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगा है इस समय 625 मीटर ये दूरी तय किया है। जब ब्रेक लगने के बाद जब गाड़ी यहाँ रुकी है इस जगह पर, तो यह 625 मीटर की दूरी तय किया है। तो अब इसका मतलब अब अगला पूछ रहा है कि इसमें कितना समय लगा, मतलब t निकालना में। क्या निकालना है t बराबर होता है v - u/a। a बराबर पड़े यहाँ से a बराबर v - u/t हो जाता है, तो t बराबर v - u/a। आपका अंतिम वेग दिया हुआ है 0 और u दिया हुआ है कितना 25 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपका कितना है -0.5
प्लस माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 10 ऊपर चल जाएगा, तो 5 25, मतलब टी आपका कितना हो गया 50 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड बाद वो ट्रेन आकर क्या हो जाती है, यहाँ आकर के रुक जाती है। मतलब इसको रुकने में कितना समय लगेगा 50 सेकेंड। देखिए इस वाला बोल क्या रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। अभी एक रेलगाड़ी है, अभी इसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे में कुछ आ गया, मतलब कोई मनुष्य आ गया, खड़ा हो गया आगे में, तो इसमें ब्रेक लगाया, तो इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन, जो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि ये अभी आपका ट्रेन है, यहाँ आकर के इसको रोकना है, इसी के मनुष्य खड़ा हुआ है, इसको रोकना है, तो इसका अंतिम वेग 0 हो गया, आगे रुक जाएगा। तो बोल रहा है कितना दूरी पर जाकर के गाड़ी रुकेगा और इसको रोकने में कितना समय लगेगा। आपका यू दिया हुआ है, v 0 हो गया, एक्सेलरेशन दिया हुआ -0.5, जो रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, से हम निकालेंगे इसका दूरी 625 मीटर ये दूरी तय करेगा। और आपका पूछ रहा है कि इसको रोकने में कितना समय लगेगा, तो v - u/t आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो t बराबर v - u/a निकालेंगे, तो 50 सेकेंड बाद जाकर के गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बोले उसके द्वारा कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा और उस ऊंचाई को प्राप्त करने में उसे कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, मतलब कि ये आपका पत्थर है, ये पत्थर, इसका यू है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसको ऊपर फेंका जाता है। तो माना कि ये h ऊंचाई तक जा रहा है, यहाँ जब यहाँ ये पहुंचेगा तो इसका v हो जाएगा 0 अंतिम वेग, यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेग हो जाएगा 0। जब कोई वस्तु ऊपर जाता है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है। जब कोई वस्तु ऊपर जाए, इसको ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसका त्वरण नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटेशन त्वरण नीचे की ओर लगेगा। मतलब आपका एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा, मंदन हो जाएगा, मतलब घटता है, मंदन, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब कोई ऐसे फेंकेंगे तो ये नीचे आएगा, ये उच्चतम, जैसे इसको फेंके यहाँ आया, जैसे इसको भी यहाँ से हम फेंक रहे हैं, ऐसे यहाँ आया, यहाँ आके ये रुक गया, इसका वेग यहाँ अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया। क्या होगा अंतिम वेग 0। जब इसको फेंक रहे हैं तो इसमें एक नीचे त्वरण लगता है, जो दिष्ट त्वरण जिसको बोलते हैं, मतलब ये अपने नीचे की ओर खींचता है, मतलब जो निगेटिव बता रहे हैं, मतलब आप मंदन नीचे जा रहे हैं। जब अभी इसका वेग 5 है, ऊपर जाके यहाँ रुकेगा, इसमें कुछ विरोध हो रहा है, तब ना इसका वैल्यू यहाँ करके 0 हो जाएगा वेलोसिटी का, और इसका ऊंचाई h है, यहाँ से होता है इसका h है। एक्सेलरेशन आपका मतलब मंदन दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ इसका दूरी क्या है, दूरी को ही हम यहाँ क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। दूरी वाला फॉर्मूला किस में है आपका आता है, क्या कि यहाँ समय दिया हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। देखते हैं आपका u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ये u प्रारंभिक वेग से चल रहा है। जब यहाँ के रुकेगा तो इसका u हो जाएगा, v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके नीचे की ओर एक त्वरण लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन या मंदन। ये मंदन आपका एक्सेलरेशन है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या, ऊंचाई। हम बोले थे पिछले क्लास में, दूरी जो ऊंचाई के टर्म में भी रहता है, क्षैतिज में भी रहता है, बाएं रहेगा, कहीं भी जाएगा तो ऊपर जाए तो ऊंचाई हो जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा तो दूरी, इसको बोलेंगे ऊंचाई हमें निकालना है। मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ एस की जगह पर हो जाएगा h। वेलोसिटी, अंतिम वेग आपका कितना है, 0, 0 का स्क्वायर 0, u आपका 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड, -10। और आपको एस निकालना है, जिसको हम यहाँ ऊंचाई लिखे हैं एच। ये 0 है, 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आ जाएगा तो -25। ये आपका हो गया 10 दूनी 20, -20 गुना एच, माइनस माइनस कट गया, 25/20 आपका ये हो गया। हाँ ठीक है, मतलब इसका हाइट कितना हो गया, 25/20। अब पूछ रहा है कि पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब समय u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हम समय निकालने के लिए कौन फॉर्मूला करेंगे, गति का फर्स्ट समीकरण, v बराबर u प्लस at। वेलोसिटी v आपका 0 है, u कितना है 5, ये दिया हुआ कितना -10, और t तो निकालना ही है, 5 इधर जाएगा, -5 हो जाएगा, -10t, माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, इधर 1 बच गया, मतलब 1/2 समय, मतलब हो गया कितना 0.5 सेकेंड। मतलब इसको यहां से यहां आने में इसको कितना सेकेंड लगेगा, 0.5 सेकेंड। और इसकी ऊंचाई क्या है, 25/20, मतलब इसको 10 से गुना करते हैं तो 12.5, इसका उड़ान फिर 0, तो हो जाएगा आपका 1.25 हाइट मीटर। मतलब ये ऊंचाई होगा कितना है, 1.25 मीटर इसका ऊंचाई है। और यहां से यहां आने से कितना समय लगा है, 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन में फिर देखा जाए, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यहां से हम इसको फेंकेंगे 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर, मतलब नीचे के उसमें त्वरण लग रहा है, कितना है, जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, मतलब ये कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा और इसमें कितना समय लगेगा। हमारा दिया हुआ u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अंतिम दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से निकाल लें गति का थर्ड समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और अगला अंतिम पूछ रहा है समय, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो समय निकाल लें गति के फर्स्ट समीकरण से। यहाँ मतलब समय इसको लगा कितना 0.5 सेकेंड, और हाइट कितना है 1.25 मीटर। आप जो है बोलने जा रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा गौर से सुनिएगा।